शलोम बशम यशुआ मशीख। मेरा नाम शासिया लोइस है और आज मैंने सोचा कि मैं आपको तोरा स्क्रॉल के बारे में जो है जो बातें मैं अपनी पहली वीडियो में नहीं कह सकी थी, मैं वो वाली बातें कुछ बातें जो उनमें से वो मैं आपको और बताने की करूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं और कुछ और भी शेयर करूँ और कुछ और तफसीलात में जाऊँ। सो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखें कितनी देर की बनती है। सो एक्सक्यूज मी। जो कलाम मुकद्दस की पहली जो जो आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाह रही हूँ वो हमें मत्ती के 5वें बाब की 17वीं आयत से लिखी हुई मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। सो आज जो है वो हम सीखेंगे, तोरेत के स्क्रोल में से देखेंगे कि तोरेत के जो शोशा नुक्ता या शोशा जो है वो तोरेत के स्क्रोल में क्या है। और तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों से की रासबाजी से ज्यादा ना होगी। तो आखिर जो फकीहा जो थे, उनको इंग्लिश में स्क्राइब्स बोलते हैं, जो कि तौरेत के तुमार को जो है वो लिखते थे और उनको जो है वो कम से कम मेरा ख्याल में 4000 के करीब अहकामात का जो था वो इल्म होना चाहिए था कि उनको कैसे लिखने से पहले जो है वो कैसे करना है, और ये तौरेत के तोमार को कैसे लिखना है, उसकी स्याही को कैसे बनाना है। ये सारी बातें जो है ये हमें तौरेत में नहीं नजर आएंगी। हमें सिर्फ ये लिखा हुआ नजर आएगा कि पहले खुदावंद ने मूसा नबी को दी थी, फिर उसके बाद खुदावंद ने हुक्म दिया था कि बादशाह जो है वो अपने लिए तौरेत की कॉपी जो है वो नकल जो है वो लिखें। सो तौरेत के तुमार को जो लिखने के लिए भी जो है जो अहकामात हैं, फकीहा को उन तमाम अहकामात को जानना, समझना और उन पर अमल करना उनके लिए बहुत जरूरी था। सो तौरेत के तुमार को लिखते हुए तकरीबन साल लग जाता है। और फरीसी कौन थे? फरीसी जो थे, आप उनको शरीयत के आलम बोल सकते हैं, क्योंकि उनको शरीयत की बातों का इतना गहराई में इल्म था कि जिसको हम जुबानी तौरेत बोलते हैं, क्योंकि जब शरीयत की बातों को आप फॉलो करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके जहन में बात सवाल उठते हैं कि अच्छा ये तो दिया हुआ, लेकिन मैं इस हुक्म को जो मैं वो कैसे फॉलो करूं। सो थ्रू आउट जो कलाम मुकद्दस में जो है, मैं पहले भी बयान कर चुकी हुई हूँ कि तालमुद यानी जुबानी तौरेत की जो में दर्ज जो रवायात है उनकी छाप जो है वो हमें थ्रू आउट कलाम मुकद्दस में नजर आती है। सो अगर आप उन रवायात को नहीं जानते, जुबानी तौरेत के इतना नहीं जानते, तौरेत को इतना नहीं जानते, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी बातें जो है वो तौरेत में है, कौन सी बातें जो है वो जुबानी तौरेत में है। खैर, मैं उसको मैं इस टॉपिक को मैं सेपरेट ही रहने देती हूँ। मैंने पिछली दफा जो था वो आपको याद दिखाया था कि याद क्या होता है। याद ये जो पॉइंटर जो है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि तौरेत को जो है पढ़ते हुए जो है वो फॉलो किया जा सके। और बहुत से यहूदी जो है, मिसियानिक यहूदी जो है, इवन के जब हम बाइबल को भी पढ़ रहे हैं तो वो इसी का इस्तेमाल करेंगे कि बाइबल के जो पेजेस को तो टच करते हैं, लेकिन उसको सफ़े को जो है वो याद के थ्रू जो है वो आयात को पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसके ऊपर इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई हुई थी, मेरा पहला टाइम था कि मैंने याद को खरीदा था और मुझे इतना इल्म नहीं था कि कैसा होना चाहिए, क्या है, क्या डिटेल्स वगैरह ये वो। सो
मैंने देखा कि सिल्वर प्लेटेड है, सो मैंने इसको खरीद लिया। और जब घर आया तो मुझे बड़ा हल्का सा लगा, सो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों इतना हल्का सा है। सो मैंने थोड़ा सा इसको उसको ऑनलाइन इसका देखा। सो तब तब मुझे एहसास हुआ कि यहूदी और मसीहानिक यहूदी जो है, वो तौरेत की जो तालीम है उसके साथ आई मीन उसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं। हम लोगों को हमारे कैलेंडर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। पहले मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। या प्याले वगैरह नज़र आ जाएंगे, प्लेटें नज़र आ जाएंगी। आम यूज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ। या फिर इवन कि आजकल जो है यूनाइटेड स्टेट्स में या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो मटेरियल जो है, मार्केटिंग मटेरियल जो है वो आपको घरों घरों में नजर आएगा कि वो सफ़े जो है वो भेज रहे हैं जिसके ऊपर कलाम की आयत लिखी हुई हैं। यहूदी लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं करते हैं। कलाम की आयत को जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उनका ये होता है कि अगर जिस पे खुदा का नाम लिखा हुआ है उसको जब डिस्पोज ऑफ करना है, अगर वो आम जैसे अगर प्याले पे लिखा हुआ है और वो मेरे आम यूज में है, मुझे ये वाली बात पहले नहीं पता थी, बाद में पता चली थी कि अगर मेरे पास हैं प्याले जिनके ऊपर कलाम की आयत दर्ज हैं। और मैं जब भी उसको शुरू में धोती थी तो मैंने कभी नहीं इन बातों को इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। मगर यहूदी लोग जो हैं, जो ख़ास चीज़ें जो हैं जो खुदावंद के लिए उन्होंने सेपरेट की हुई हैं, इवन कि आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत महंगी भी मिलेगी, मगर महंगी चीज़ों के जो है वो हर इंसान जो है वो वैल्यू देता है। उनकी केयर करता है, जानता है कि आसानी से जो है आप बार बार नहीं खरीद सकते। तो वो उसके बहुत केयर करते हैं। सो प्याले वगैरह धोते हुए जो है वो एक ही जो स्पंज जो है जिससे आप बाकी बर्तन भी धो रहे हैं आप उसको भी धो देते हैं। सो मैंने कभी इस बात को नहीं सोचा था। और मैं बहुत सी बातों की कदर करती हूँ कि यहूदियों ने जो है वो तौरेत को के तुमार की जितनी हिफाजत की है। शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था या नहीं कि अगर तौरेत का तुमार जो है वो किसी तरह से या खुदावंद के कलाम को जो है वो किसी तरह से जो है वो डिसरिस्पेक्ट होती है तो वो ये लोग जो है वो रोज़ा भी रखते हैं। सो मैं इस किस्म की रासबाजी में मैं हर किस्म से बढ़ कर नहीं हूँ। मेरा ख्याल में मैं बिल्कुल भी रासबाज नहीं हूँ, मगर जब भी मैं इन बातों को सोचती हूँ तो फ़कीया और फरीसियों को जो है मैं लिटरली सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने खुदावंद की कलाम की तालीमात को जो है वो बहुत खूबी से उसकी जो हिफाजत जिस तरह से की है कि बहुत बहुत हिफाजत से उन्होंने अब तक उसको उसके ऊपर अमल करते हुए आ रहे हैं। सो याद जो है वो आपको धात पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब खुदावंद ने जो था हैकल कह रही हूँ, मिशकान को बनाने के लिए जो था, जब अहकामात दिए थे तो खुदावंद ने कहा था कि तुमने औजारों का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। सो जो धात जो हमें नजर आती है कि किस किस्म की धात जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, तो वो सोना, चांदी और पीतल का इस्तेमाल है। सो पीतल जो है वो चूंकि कुर्बान गाह के लिए और पानी के होज के लिए था, तो और फिर कुछ और सतूनों में भी इस्तेमाल हुआ था। ये नहीं कह रही कि इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि जो वैल्यू के हिसाब से जो है वो कम वैल्यूएबल जो था वो पीतल था। सो इवन के जो तुरेत के जो तुमार वगैरह उनके ऊपर जो है वो धात का इस्तेमाल नहीं होता, आम धात नहीं। एटलीस्ट चांदी या सोना या फिर वही कि प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक को जो है वो या लकड़ी है तो उन्होंने उसको खूबसूरती से जो है वो कवर किया होता है। सो मैं आज जो आपके साथ तुरेत का तुमार जो वो दिखाने लगी हूँ वो छोटा है। और ये मैंने सबसे पहले खरीदा था क्योंकि मैं खुद तुरेत के तुमार को देखना चाहती थी। जब मैंने ये सारी बातें जानी थी तो मैं इसको सीखना चाहती थी। खरूज के 26वें सॉरी इससे बेशतर के खरूज के 26वें नहीं 27वें बाब की 10वीं आयत से 11वीं आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ है, और इनके लिए 20 सतून बने और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और इन सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। इसी तरह शुमाल सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100
खाक हों, उनके लिए भी 20 ही सतून और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। ओके, सो मैंने ये पढ़ लिया है। आप कहेंगे कि मैंने पढ़ा क्यों है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वेल, जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जो तोरेत को जो लिखने की जो एक्सक्यूज मी जिस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया था उसको कहते हैं वावी हा उमीदीन। ये आपको स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सो वावी हा उमीदीन जो है, ये जो प्रैक्टिस जो है ये इस आयत में लिटरली जो है खरूज के 27वें बाब की 10वीं से 11वीं आयत में जो है ये लफ्ज जो है वो हमें दर्ज मिलता है। सो जब ये प्रैक्टिस जो थी, जब इसको अडॉप्ट किया गया था तो शुरू में जो था बहुत से इस प्रैक्टिस के खिलाफ थे, उनको ये प्रैक्टिस पसंद नहीं आई थी और ऐसे लगता था कि बेमानी है। लेकिन उन्होंने जब इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था तो इसमें मिशकान को बनाने का जो जो अहकामात हैं, जो कनेक्शन जो है बेसिकली वो नजर आता है कि क्या कनेक्शन है। सो ये रियोत, अगर आपने मेरे खरूज के 25वें 26वें 27वें बाब पे लिखे हुए आर्टिकल्स नहीं पढ़े तो जरूर उनको भी पढ़ें। गो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने 27वें बाब के आर्टिकल में जो है ये वाबी हा उमीदीन को मेंशन किया है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने मेंशन किया है। बास कात मैं जब लिख रही होती हूँ तो कभी कभी मैं बहुत सी ऐसी बातों को जो कि मेरे जहन में उस वक्त नहीं आती हैं, सो मैं नहीं लिखती हूँ। तो एनीवे ये रियोत के बारे में जो था वो मैंने मेंशन किया था कि जो मिशकान के जो पर्दे हैं उनको ये रियोत बोला गया है। और ये रियोत जो है बेसिकली आपको 26वें बाब की 32वीं और 37वीं आयत में नजर आएगा। मैं इस 37वीं आयत पढ़ रही हूँ। अबरानी जुबान में जो है ज्यादा माने लगता है, मगर उर्दू कलाम में मुकद्दस में या इंग्लिश तर्जुमे में जो है वो हम लोगों को इन लफ्जों का नहीं पता चलता। सो खरूज के 26वें बाब की 37वीं आयत में लिखा हुआ है, और इस पर्दे के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मरना और उनके कुंडे सोने के हों जिनके लिए तो पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। सो इस आयत में वो 3 लफ्ज हैं जो कि तोरा के स्क्रोल में हमें नजर आते हैं। सो ये जो पार्चमेंट है इसको पर्दा बोला जाता है, जिसको ये रियोत अबरानी में कहा गया है। और जो ये जो कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं अब जो आपको नजर आ रहा है इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये इसको अबरानी में जो है वो सतून, सॉरी उर्दू में जो है वो सतून है और इंग्लिश में कॉलम्स है, और अबरानी में जो है इसको आमुदीम बोलते हैं, सतूनों जमा आ गई। और फिर उसके बाद जो है ये जो सारे के सारे नोट्स जो हैं ये मेरे जो मैं काफी देखती हूँ, सो ये मैंने अपने जो टैबरनेकल और सेकंड टेम्पल की जो स्टडी है उसके लिए जो फाइल मैं अभी भी सीख रही हूँ, बातें तो कंप्लीट नहीं है। सो आमुदीन जो है या सॉरी मेरा कुत्ता थोड़ा भौंकने लगा हुआ था। बाहर जब भी कोई आता है तो उसने जरूर भौंकना होता है। एनीवे सो मैं बता रही थी कि ये जो सतून जो है उनको आमुदीन बोला जाता है, और ये लफ्ज जो है वो हम लोगों को तर्जुमा में नहीं नजर आएगा, मगर जो तोरेत के जो के स्क्रोल के लिखने के लिए जो जो बेसिकली
अहकामात हैं उनमें से जो है वो इसको जैसे कि मैंने नाम बताया वावी था उम्मीदीन, तो उसमें भी नज़र आता है। सो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें इसको उम्मीदीन बोला जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि मैं उल्टा देख रही हूँ। सो आपको अगर आपको हिब्रू अल्फ़ाबेट्स का इल्म है तो फिर आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी जो मैं अब बात बताने लगी हूँ। और अगर आपको हिब्रू अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो आप शायद इसको जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ना समझ पाएँ। और अगर आप हिब्रू सीखना चाहते हैं तो मेंशन करना चाहती हूँ कि हुनैन वकास खान जी ने हुनैन भाई ने बहुत अच्छी अबरानी का कायदा जो है वो तैयार किया हुआ है। और अबरानी का जो कायदा जो है वो आप लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं और उनसे उस लेटर्स को एटलीस्ट अबरानी हरूफ को जो है वो इतना ज़रूर सीखें कि थोड़ा बहुत आपको लफ्ज़ों का जो है वो पता चल सके। क्योंकि मुझे भी अबरानी ज़ुबान जो है वो पूरी तरह से नहीं आती है। मैं जो मुझे जितनी अबरानी ज़ुबान आती है मैं अभी भी मैं सीख रही हूँ। और इतनी उम्र में आके तो नई ज़ुबान सीखना कोई आसान काम नहीं है। सो एनीवे ये अब आपको जो नज़र आ रहा है सो इस साइड पे आपको ऊपर अबरानी जो है हमारी उर्दू की तरह जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। सो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हुए जो है यहाँ पर ऊपर जो है जो आपको पहला हरफ नजर आ रहा है वो वाव नजर आ रहा होगा। और आपको और भी दिखाती हूँ। मैं जरा चूंकि उलट साइड पे आ जाती हूँ तो इस वजह से मुझे खुद को देखने में प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पर भी जो है वो आपको वाव नजर आ रहा होगा। और फिर अगर और थोड़ा सा ओपन करूं तो फिर दोबारा से आपको वाव नजर आ रहा होगा। पहला लेटर जो है राइट साइड पे अगेन आपको राइट साइड पे वो देखने की जरूरत है। तो तमाम जो लेटर्स जो हैं वो बेसिकली इसी तरह से अगर आप इस वाले को देखें तो ये वाव है, ये वाव है और फिर ये वाव है। सो ये तीनों के तीनों जो हैं वो ये जो कॉलम जो है उनका जो पहला लेटर जो स्टार्ट हो रहा है वो वाव है। और इसको जो है उर्दू में कलाम मुकद्दस में कुंडे लिखा गया हुआ है। राइट। सो वाव जो है वो बेसिकली हुक है। सो कुंडे के कुंडे बनाए गए हुए थे। तो ये जो है ये वावीम बेसिकली वावीम कहेंगे क्योंकि जमा आ जाएगी। सो ये हर एक कुंडे जो थे ये तमाम सतूनों को साथ में जो था वो कनेक्ट करने के लिए जो था वो थे। सो पार्चमेंट ये जो है बेसिकली ये पार्चमेंट पर्दा है और सतून है और फिर वावीन के बारे में मैंने आपको बताया। सो फिलहाल के लिए मैंने अभी आपको ये 3 चीजें बताई हैं। अब अगर आप तोरा के स्क्रोल को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लेटर्स जो हैं वो बीच में बड़े अजीब से लिखे गए हुए हैं। कुछ जगहों पर गैप है और कुछ जो है वो जगहों पर जो है लफ्ज जो है जैसे कि थोड़ा सा मैं स्क्रोल को ये वाला जो लेटर है ये आपको नजर आ रहा होगा कि मोटा लिखा हुआ है। राइट। सो आपको नजर आ रहा है कि कुछ लेटर्स जो हैं वो इस साइड पे जो है वो नजर आ रहा है कि कुछ खास पैटर्न सा बन रहा है। इस साइड पे नजर आ रहा है कुछ खास पैटर्न सा बन रहा है। मैं आपको मूसा नबी का गीत क्योंकि अभी जो पिछले दिनों जो तोरा का पोर्शन जो गुजरा था
उसको वो मूसा नबी का गीत का था। और तमाम के तमाम जो स्तून है वो आपको वाव से शुरू होते हुए नजर आएंगे, सिवाय 4 सुतूनों के। इन तमाम बातों के हो सकता है कि वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम डिस्क्राइब करूं, लेकिन ये है कि ये जो है ये मूसा नबी के गीत का जो कॉलम है ये आप वो देखते हैं। और अगर आप इसका जो पैटर्न जो है वो देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे लगता है कि जैसे कि दीवार टाइप सी बनी हुई है। और लेटर्स की बनावट को आप देखें और सारा कुछ। सो क्या वजह है कि कुछ जगहों पर जो है वो लेटर जो है वो थोड़े से लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, और कई किसी जगह पे जो है वो वाव जो है वो दरमियान में से उस ऐसे जैसे कि कट लगा हुआ है। हो सकता है अगर आपने मेरा गजल गजलात का मुताला पढ़ा है तो मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि गजल गजलात का जो मगीला है शेर हा शरीम, उसमें जो है वो जो शीन जो है पहला लेटर जो है वो बहुत बड़ा करके लिखा गया हुआ है। सो हर एक के पीछे जो है वो एक राज है। और ये वाली जो बातें जो हैं ये हम अगर सिर्फ अपने कलाम के जो तर्जमा जो है उस हद तक रहेंगे तो हम लोगों को कभी भी इन बातों का इल्म नहीं हो पाएगा कि क्या और छुपा हुआ राज है इन तमाम बातों में। सो मैंने बात की थी कि चूंकि ये तौरेत का स्क्रोल जो है ये थोड़ा छोटा है, सो आपको मुझे इसमें नुक्ता और शोशा जो है वो समझाने में प्रॉब्लम होगी। सो ये जो किताब जिसे मैं हिब्रू सीख रही हूँ, मैंने जब सीखना शुरू की थी, सो ये मेरी पहली किताब थी। और इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि जो टिटल जो है, सॉरी, नुक्ता और शोशा, अब मुझे नहीं पता कि जॉट, सो ये ऊपर वाला सबसे छोटा और जो सबसे छोटा हरफ है, राइट। सो ये जो नुक्ता और फिर जो शोशा जो सबसे छोटा हरफ है, अब्रानी जुबान का उसको याद बोलते हैं, योद बोलते हैं, सॉरी, याद जो है वो पॉइंटर था। योद जो है सबसे छोटा हरफ है, और जो नुक्ता जो है वो आपको सबसे ऊपर जो है वो छोटा सा नजर आ रहा है। इन लेटर्स की जो है ये जो है कि ये जब आप ये जो नजर आ रहे हैं इनको बेसिकली नुक्ता बोला जाता है। सो यीशुआ ने कहा कि जब तक कि ये सब कुछ पूरा ना हो जाए, तो तौरेत के में से कुछ भी जो है वो नहीं टलेगा, राइट। सो ये मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि तौरेत के इनमें से कौन सा जो है वो नुक्ता और शोशा जो है वो नहीं पूरा हुआ। और इन नुक्ते और शोशों को जो है जैसे मैंने बताया कि बाज़ हरूफ जो हैं वो छोटे हैं, बाज़ हरूफ जो हैं वो बड़े हैं, बाज़ हरूफ जो हैं वो कटे हुए हैं। सो वो क्यों कटे हुए हैं, बड़े हैं तो बड़े क्यों हैं, या फिर मूसा नबी का जो सॉन्ग जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऐसे क्यों लिखा हुआ था। और इवन अगर आप और भी कुछ जो है वो जगहों पर देखें तो जो ख़ास जो पैटर्न्स जो मैं बता रही थी, मेरे लिए जो है वो तौरेत के तुमार को, ज़ाहिर बात है तौरेत का तुमार है, सो मैं डिट्रोनोमी के ऊपर जो हूँ वो इस्तिस्ना की किताब तक मैं बहुत इजीली नहीं लेके जा सकूंगी। लेकिन अब जैसे ये है तो इसमें जो है आपको ये इस साइड पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो है सारे इस साइड पे, सो वो गैप्स वगैरह। सो क्या क्या वजूहात हैं कि वो इस तरह से हैं। सो इन तमाम बातों को जानने के लिए अगर हम तौरेत को या फिर जो जिस तरह से यहूदी लोग जो हैं वो तालीम देते हैं
अगर आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि जी कि बाइबल बदल गई है, या कुछ गलतियां हैं और ये है वो है। नहीं, गलतियां गलतियां कुछ भी नहीं है, हर एक के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ एक मैसेज है। सो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से जो है वो आपको थोड़ा सा कुछ और सीखने को मिला होगा। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगर मैंने तौरेत के स्क्रोल के ऊपर बनाई, जो क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि भी मैंने कुछ जो जैसे कि वो 4 सतूनों के बारे में बता रही थी, और फिर कुछ और जो बातें जो हैं इसी तरह से जिनको ऑर्डरटीज जो कि अजीब बातें हैं तौरेत के स्क्रोल में, कि वो क्या अजीब बातें हैं। सो वो सब जो है वो खुदावन ने चाहा तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी, अगर खुदावन की मेरे लिए यही मर्जी हुई तो। सो एनीवे, खुदावंद आप सबके साथ हों, और आप ऐसे ही जो है वो कलाम की बातों में जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। शलोम जी।